तो अल्लाह ताला का कानून कुरान में ये कहता है कि जिसने बिला वजह मासूम दम किसी एक को मारा गोया उसने पूरी इंसानियत मार दी। ठीक, तो ये माने ना कि कौन है। राना सनाउल्लाह साहब वकील है, उन्होंने तो मान लिया, उन्होंने कहा गोलियां चली है, बंदे मरे। मैं सर डॉक्टर साहब एक बात कहूँ लास्ट पे सर, मेरे इलाके का बंदा मरा, वो भी वजीर है, अमीर मुकाम भी, मेरे इलाके के 3 शहीद हुए हैं। अच्छा सर, उन खोसा साहब ने 278 का कह दिया, असल इसका केस जो खराब किया है मेरा ख्याल पीटीआई का, वो तो खोसा साहब ने किया है जब उन्होंने छक्का मारा है कि 278 लोग, फिर किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 50, किसी ने सैकड़ों, 1000, तो पीटीआई ने अपना केस तो सारा खुद खराब किया है सर, कि चलो 5, 10 जो भी बेचारे वो हुए थे। पीटीआई का केस खराब नहीं होता और उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता, वजूहात आपको पता है पहले से, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि हुकूमत अपने शहर में जो जख्मी हुए हैं उन पे नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है। जो गाड़ियां उनके कब्जे में, वो G11 में जाके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ जो पार्किंग वकीलों की है उसमें भी खड़ी की गई, जो इन्होंने तोड़ी है, वहां सबके सामने आपके कैमरे चलते रहे हैं। वहां 2 ऑफिस हैं लोकल और एक ऑफिस वहां पे एक इंटरनेशनल चैनल कर दिया, उनकी वीडियो। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट बल्कि मेरा एक कमेंट टाइप उसका जवाब मैं आपको साफ ज़ाहिर सर, बहुत पुराना आपसे ताल्लुक़ है, 2007-8 के बाद नोइंग यू वेरी पर्सनली, बड़े ओहदों पे रहे हैं, बड़ा करीब से देखा है। अगर आज यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर बैठे हो तो इंटीरियर मिनिस्टर, मई रीडिंग इससे आप ज़्यादा सख्ती से पेश आते, आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे आप बड़ा बिलीव रखते हैं और अच्छे तरीके से आपने अपने महकमे चलाए हुए हैं। मेरी रीडिंग तो ये है कि आप ज़्यादा सख्ती करते हैं कि कैपिटल में किसी को भी यहाँ पे कोई थोड़ा सा भी गड़बड़ ना करने देते। अब आप इस पे अपना कमेंट करें सर, यू मे डिनाई इट और कंफर्म इट। बाद में हूँ खुलासा साहब, मैं पहले वकील हूँ सर, आई बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। मैं वो वकील हूँ जो फौत होने के बाद अब्दुल हफीज पीरजादा साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ मिनिस्टर की हैसियत से अमेंड करने के लिए हाथ लगाया हुआ है, इसलिए मैं कैसे किसी तरह के भी तशद्दुद की हिमायत कर सकता हूँ। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये सारी बातें हम छोड़ देते हैं। ये जो गवर्नमेंट आई थी, इसने अपने पिछले 4 साल से जो 21 वक्त हुक्मरान बैठे हैं, उन्होंने पब्लिक को कोई रिलीफ दिया? इन्होंने कोई एक शोबा ऐसा है जिसको उठाया हो? अभी अब बात हो रही थी किसानों की, किसान इस वक्त पोटवार में भी और पंजाब में भी किसी जगह भी गंदम लगाने के लिए पूरी तैयार नहीं है, इसलिए कि इनपुट्स उनके महंगे हैं, इसलिए कि जितने उनके खादें हैं वो महंगी हो गई हैं। और उनको कहा गया ये कि, और ये मरियम की गवर्नमेंट आई और इसके चाचा की गवर्नमेंट आई, तो ये टके टोकरी गंदम जो है वो सड़कों में पड़ी रही। इसलिए आप पाकिस्तान को मजीद धक्का देके ये जो बयान देते हैं ना बैठे हुए कि जी हम अब फलाना जो है अरब शहजादा आएगा और हमारे मसले, उसको कहेंगे सही ने मेरा भाई आ गया और हमारे भाग जाग जाएंगे, नहीं जागते। इसलिए कि वो अरब जो है वो हमसे अच्छे ताजिर भी हैं, हमसे अच्छे मुंतजिम भी हैं। उन्होंने अपने मुल्क चलाने, पाकिस्तान को चलाते हुए लोगों को कर्ज दे दे के और तोहफे दे दे के और खजूरें बेच बेच के 75 साल गुजर गए, अब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ अगर आना है तो उसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये तस्लीम करें इलेक्शन में धांधली हुई है, ट्रिब्यूनल्स को आजाद करें और जो सिटिंग जज थे वो वापस लाएं, उनके जरिए से फैसला होने दें आपको कदमात का। दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान के आप एक कमीशन बना दें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और 5 चीफ जस्टिस को भी उसमें बिठा दें कि कौन कौन से जेन्युइन केस हैं जो उसके खिलाफ बनाए गए हैं, कोई एक केस भी नहीं निकल सकेगा। तीसरी बात ये करने की जो कहने की है वो ये है कि इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल चंद गुस्से वाले लोगों के हाथों में है जो अना के पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं कि हम बंदे मार के चले जाएंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं। जाओगे कहीं नहीं, जहां भी जाओगे तुम्हें लोग पूछने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर जी। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ अपने पैसों से रोटी नहीं खा सकता रेस्टोरेंट में बैठ के, लोग पीछा करेंगे इनका। इसलिए ये जो जुल्म हुआ है इसको तस्लीम करके जो इसके जिम्मेदार हैं उनको आप कटहरे में ले जाएं। कटहरा कोई नाम मेरा है ना आपका, कटहरा अदालत का। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा तफसील से सर सारे इश्यूज पे बात की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो एहतजाज किया पीटीआई ने, क्लासरा साहब, इसके बाद इनका हदफ तो ये था कि जो भी अहदाफ थे वो हम बता चुके हैं बार बार, उसमें से कुछ भी हासिल किए बगैर ऐसा लगता है कि इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब खान साहब पे जो है कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये उन रेंजर एहलकार के हवाले से है जो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गए थे। अभी जो इंट्रो आपने पढ़ा था उसमें हमारे जो इंट्रो लिखते हैं जो
बैठ के जहद बलोच से बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी उन्होंने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट इट। वो बड़ा इंतहाई उनकी बड़ी कमांड है उर्दू पे और इन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जहद की। उन्होंने कहा जनाब कि जो खान साहब को रिहा करवाने आए थे खुद गिरफ्तार हो गए। जो स्ट्रेटजी तो ये थी ना कि हम जा रहे हैं, कफन बांध के जा रहे हैं, मारेंगे, मर जाएंगे, आपकी दफ़ा खान को लेकर आएंगे, अडियाला जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, वो सारी चीज़ें। सो आप आए थे खान साहब को लेने के लिए और ख़ुद आप गिरफ्तार हो गए। जिन हालात में जाना पड़ा है वो भी हमारे सामने है। ठीक है, पीटीआई को ये लगता है, मेरा ख्याल है पीटीआई बड़ी उस पर सेटिस्फाइड है, उनके रिजल्ट उनको मिल गए हैं अगर मुझसे पूछें। अच्छा, जो आप तो कह रही थी ना कि अहदाफ, मेरा ख्याल है वो अहदाफ से ज़्यादा मिल गए उनको। उनका अहदाफ क्या था जो उनके मुखालफिन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हुकूमत लगाती है, चले हम उनके कंधे पे बंदूक रख लेते हैं कि इनको लाशें चाहिए। ये थे ना कि आप अपने वर्कर को इतना चार्ज करके लेकर, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होते हैं दो चरखी से मरने वाले को, इनके कोई अजीज तो मतलब करीबी कोई तो नहीं होता। जितने भी लोगों की कैजुअल्टीज हुई, किसी में कोई नाम सुना है किसी कोई बड़े आदमी को खुदा न खासा गोली लगी हो, किसी बड़े आदमी का बच्चा हो, अल्लाह ना करे, कोई गिरफ्तार हुआ हो, किसी को गोली लगी हो, किसी को शेल लगा, कोई एक बंदा नाम आया है? ये सारे वही हैं बेचारे गरीब गुरबा मजदूर, ये किसान जिनको मतलब जज्बात हों या जिनको कहानियाँ डाल के बेटे और आप ले आए हैं कि हम जा रहे हैं, उसमें तो कोई नहीं। आपको चाहिए होती हैं लाशें, वो हर पार्टी को चाहिए होती हैं। उन्हीं लाशों की बुनियाद पे आप अगर भुट्टो साहब के खिलाफ ये मूवमेंट कैसे चली थी, इवन उनकी जाए अगर ये जो थे ये जना अयूब खान साहब के खिलाफ ये कैसे चली थी। हर मूवमेंट को चलाने के लिए लहू ज़रूरी है, उसमें लाश एक आपको चाहिए, ये सबको पता है कि हमें लाश एक उसमें जलसे में से, जुलूस में से, तहरीक में से कोई लाश मिलेगी तो कामयाब होगी तहरीक। लोगों को दिखाया जाएगा कि देखें जुल्म हुआ है, गोली लगी, किसी का बच्चा मारा गया, बिलावल, जो कि बातें ठीक भी होती हैं, आम आदमी उनके साथ रिलेट भी करता है। सो खान साहब बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, जो उनके मुखालफिन हुकूमतें कहती हैं कि अब तक हुकूमत ने उनको कोई लाश नहीं दी। 9 मई का भी वो ये कहते हैं कि 9 मई की लाश चाहिए थी खान साहब को और हमने नहीं दी। तो आपको नहीं लगता कि मुश्किलात बढ़ी हैं? मुश्किलात का नहीं है, ऑलरेडी वो कि उसमें नहीं थे, कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे। उनको ये था कि हमें कोई बॉडीज चाहिए, वो बॉडी मिल गई है उनको। और अगरचे उनसे इनिशियली गलतियां हुई हैं, खोसा साहब जैसे लोगों ने बड़े चौके छक्के मारे, और भी थे कि मजाक बन गया वहाँ पे कि जनाब के 400 500 100 50 60 70 20 25, लेकिन फिर भी वो उस पर आगे उन्होंने कहा जी 12 लाशें हैं जनाब। और आप लोगों अच्छा उनको पता ही नहीं, अभी तक उनका भी नहीं पता लग रहा कि जनाब के वो किधर हैं, कहाँ पे उनके लवाए के, मान लिया अभी 12 ही होंगे। सो वो अहदाफ उनको मिल गया। पीटीआई ने अपना नैरेटिव बदला है, आप नोट करें। अच्छा। अब वो इस तरफ चले गए, गोली क्यों चलाई, बंदे क्यों मारे, आप जरा नोट करें ना। वो ये नहीं बताते कि वो कफन पहन कर आए थे, वो शहर में कैसे दाखिल हुए, वो लड़ाई मार कुटाई दंगे फसाद, डांगे उठाई हुई थी, जिस तरह फिर रहे थे हमने तो देखे हुए उनके पास, उनके क्या कुछ नहीं था, बेचारे भूखे प्यासे, कुछ भी नहीं था उनके पास जिस हालत में थे। सो उनको बहुत कुछ अहदाफ, जो आप बात कह रहे हैं अहदाफ नहीं, उनको 12 अहदाफ मिल गए हैं। 12 उनके पास इस वक्त उनकी हैं, उन वर्कर्स की, जिनका वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स यहाँ पे मारे गए हैं। सो ये उनको पहली दफा उनको लाशें मिली हैं यहाँ पे हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुकूमत ने क्या काम किया है, उन्होंने इमरान खान साहब पे, रेंजर्स के जो लोग वहां मारे गए थे, शहीद हुए थे, उन्होंने उनके FIR काट दिया। खबर है आज कि फरूक अकदर साहब है, हमारे जंग के बड़े सीनियर रिपोर्टर, उनकी खबर है और एक्सक्लूसिव खबर है।